नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत टीवी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। केंद्रीय मंत्रीगण, सभी मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, सभी अधिकारीगण, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। चूँकि समय की कमी है, जो मेरी दिल्ली सरकार की तरफ से 6 मुद्दों के ऊपर फॉर्मल स्पीच है वो हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जी का ध्यान केवल 2 बिंदुओं के ऊपर दिलाना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। प्रधानमंत्री जी, पिछले 70 साल में हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जिसका खामियाजा आज हमारा देश भुगत रहा है। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल के ज़्यादा व्यापार और ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। अभी पिछले साल भर से हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश के समक्ष 2 समस्याएं बड़ी आई। एक कोविड की समस्या आई, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा कम हो गई और बहुत ज़बरदस्त बेरोज़गारी फैल गई। और दूसरा, हमने देखा कि किस तरह से चाइना एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारे को ललकार रहा है और साथ साथ हमारे बाज़ारों के अंदर जिस तरह से चाइना का आक्रमण है, हमारे बाज़ारों में जिस तरह से चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत बड़े स्केल के ऊपर भारतीय प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग को हमें बहुत एग्रेसिवली इसको अब परस्यू करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि आज आपकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलके अगर देश भर में मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जाएं और उन मैन्युफैक्चरिंग हब्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स और एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बहुत एग्रेसिवली हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और ख़ास तौर से छोटे और मझले इंडस्ट्रीज़ को अगर हम सारी सुविधाएं दें, ज़बरदस्त टैक्स ब्रेक्स दें और वो सारी सहूलतें दें जिससे कि वो चाइना से भी सस्ता माल हमारे देश के अंदर बना सकें, तो इससे देश में रोज़गार भी पैदा होगा। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चाइना को दुनिया भर में पीछे छोड़ सकेगा और जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। दूसरा बिंदु मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा देश का युवा आगे आने के लिए तत्पर है और हमारे देश का युवा जो है वो अपने नए उद्योग शुरू करने के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए उसके अंदर पूरी ऊर्जा है। तो स्टार्टअप्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि युवा न केवल स्वरोजगार तैयार करेंगे, लेकिन अगर स्टार्टअप्स करते हैं बड़े स्केल के ऊपर तो उससे नए रोज़गार बहुत बड़े स्तर के ऊपर पैदा किए जा सकते हैं। मैं युवाओं से मिलता हूँ। एक समय ऐसा था जब युवा देश छोड़ के, मैं खुद आईआईटी खड़गपुर से हूँ और हमारे आईआईटीज़ में बहुत सारे लोग देश छोड़ के बाहर जाया करते थे, लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर ये ट्रेंड कम हो रहा है और अब हमारे देश का युवा हमारे देश के अंदर रहकर अपने नए उद्योग और व्यापार शुरू करना चाहता है। तो हम सब सरकार अगर मिल जाएं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, और अपने युवाओं को सब सहूलियतें दी जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारा युवा जो है देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और मैं समझता हूं जो आज मैन्युफैक्चरिंग का इसके एजेंडा में रखा गया है, हम सब मिलके इसके ऊपर कुछ ठोस निर्णय लेंगे और ठोस कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।